नमस्कार। आज हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में, खास तौर पर मैक्लाउडगंज और धर्मशाला। ये जगह धौलाधार पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे बसी है। हाँ, और इसे अक्सर छोटा लहसा भी कहते हैं। सही। और इसका कारण है परम पावन दलाई लामा का निवास यहाँ होना और तिब्बती संस्कृति की गहरी छाप। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब कुछ ट्रैवल गाइड और लेख, वो यहाँ के खास आकर्षणों के बारे में बताते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनकी मदद से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सामने लाएं। मतलब प्रकृति, आध्यात्मिकता और थोड़ा रोमांच भी, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक सारगर्भित अनुभव, खासकर उनके लिए जिनके पास समय कम हो और वो इस जगह को अच्छे से महसूस करना चाहें। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? भगसू वाटरफॉल ये मैक्लाउडगंज के पास ही है शायद। जी हाँ, करीब 2 किलोमीटर ही है। रास्ता छोटा है, पर गाइड बताते हैं कि थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन ऊपर पहुंचकर नजारा काफी ताजगी भरा होता है। और सुना है मानसून में ये और भी शानदार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। पानी का बहाव तेज हो जाता है और पास में ही भगसुनाग मंदिर भी है, तो वो प्राकृतिक सुंदरता में एक आध्यात्मिक रंग भी जोड़ देता है। कुछ लोग, जैसा लेखों में लिखा है, झरने के ठंडे पानी में डुबकी भी लगाते हैं। अच्छा। तो भगसू की प्रकृति के बाद अब उस जगह चलते हैं जो मैक्लोडगंज की पहचान है। मेरा मतलब है दलाई लामा मंदिर परिसर, सुगल घकांग कॉम्प्लेक्स। सही कहा। ये मैक्लोडगंज का एक तरह से आध्यात्मिक दिल है। मुख्य मंदिर में भगवान बुद्ध की बहुत भव्य सुनहरी मूर्ति है और वहाँ एक तिब्बती संग्रहालय भी है। स्रोत ये बताते हैं कि म्यूजियम सिर्फ चीजें नहीं दिखाता, बल्कि तिब्बत के इतिहास और उनके संघर्ष की कहानी कहता है। मतलब काफी मार्मिक है। ओह, तो ये सिर्फ एक देखने की जगह नहीं, बल्कि एहसास करने की जगह है। बिल्कुल। और ध्यान के लिए भी शांत कोने हैं। हाँ, ये पता कर लेना अच्छा रहता है कि क्या परम पावन दलाई लामा का कोई सार्वजनिक उपदेश होने वाला है। हाँ, वो जानकारी शायद उनकी वेबसाइट पर मिल जाती होगी। और मंदिर के बाहर जो सड़क है, टेम्पल स्ट्रीट, वो भी काफी जीवंत लगती है। हाँ, वो तो है। बाजार जैसा माहौल, तिब्बती हस्तशिल्प की दुकानें हैं, आपको थांका पेंटिंग्स मिलेंगी, वो जो डिटेल्ड बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होती हैं। हाँ हाँ, देखी हैं। और प्रार्थना चक्र भी। बिल्कुल। और खाने पीने के लिए तो कैफे हैं ही, मोमोज, थुक्पा, वो तिब्बती नूडल सूप। और बटर टी, वो नमकीन वाली चाय। हाँ, वही। और किताबों की दुकानें भी हैं, तिब्बती संस्कृति और दर्शन पर। ये कैफे सिर्फ खाने की जगह नहीं, मतलब वहां बैठकर आप लोकल कल्चर महसूस कर सकते हैं। सही। अच्छा, संस्कृति और अध्यात्म के अलावा यहाँ के नज़ारे भी कमाल के हैं। धर्मशाला स्काईवे का जिक्र आता है बार बार। ये रोपवे है। जी हाँ, केबल कार धर्मशाला और मैक्लोडगंज को जोड़ती है। इससे कांगड़ा घाटी और वो बर्फ से ढकी धौलाधार रेंज का नज़ारा जबरदस्त दिखता है। वाह। और ये रास्ता आसान भी कर देती होगी। हाँ, समय काफी बचता है गाड़ी से जाने के मुकाबले। किराया भी ठीक ही है, लेखों के हिसाब से करीब 300 से 500 रुपये आने जाने का। ये तो बहुत बढ़िया है। समय भी बचे और नज़ारे भी मिले। और नज़ारों की बात करें तो HPCA क्रिकेट स्टेडियम, उसकी तस्वीरें तो कमाल की लगती हैं। बिल्कुल, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक गिना जाता है। वो पीछे बर्फ के पहाड़। हाँ, और काफी ऊंचाई पर भी है शायद। जी, करीब 1657 मीटर की ऊंचाई पर। ये दुनिया के सबसे ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में से है। क्रिकेट फैंस के लिए तो ये जगह जरूर देखने लायक है। और अगर कोई शांति वाली जगह ढूंढ रहा हो, कुछ अलग अनुभव के लिए, तो धर्मशाला में राज्य युद्ध स्मारक है, हिमाचल के सैनिकों की याद में। बहुत शांत और सम्मानजनक जगह है। एक अनंत लौ जलती रहती है वहाँ। अच्छा, और बगीचे वगैरह भी हैं शायद। हाँ, खूबसूरत बगीचे हैं। लोग वहाँ बैठकर शांति महसूस करते हैं, शहीदों को याद करते हैं। धर्मशाला में एक डल झील का भी नाम आता है, लेकिन ये कश्मीर वाली डल झील नहीं है ना? नहीं नहीं, स्रोत ये साफ करते हैं कि ये काफी अलग है। छोटी सी शांत झील है, चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। तो वहाँ क्या कर सकते हैं? या किनारे बैठ के पिकनिक मना सकते हैं। सितंबर में एक मेला भी लगता है वहाँ, जो लोकल कल्चर दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हो गए मुख्य आकर्षण। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं, जैसे जाने का सबसे अच्छा समय क्या रहता है? आमतौर पर मार्च से जून, मतलब गर्मियों में, और फिर मॉनसून के बाद सितंबर से नवंबर, तब मौसम काफी अच्छा रहता है। ठीक है। और पहुंचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट और स्टेशन? नजदीकी एयरपोर्ट है कांगड़ा एयरपोर्ट, जिसे गग्गल एयरपोर्ट भी कहते हैं, और मेन रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जहां से फिर टैक्सी या बस लेनी पड़ती है। और खाने में मोमोज थुक्पा के अलावा कुछ और खास? तिब्बती खाने के अलावा वहाँ की लोकल कांगड़ा चाय जरूर ट्राई करनी चाहिए। उसका अपना अलग ही स्वाद होता है। अच्छा, कांगड़ा चाय। हाँ। और रहने के लिए
क्या हर तरह के बजट के लिए ऑप्शन है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि विकल्प काफ़ी हैं। बजट वालों के लिए हॉस्टल हैं, जैसे जोस्टल, या फिर सामान्य गेस्ट हाउस, होटल तिब्बत जैसे, जो शायद 500 से 1500 रुपए में मिल जाएं। और मिड रेंज में? मिड रेंज में होटल ग्रीन या सूर्या रिजॉर्ट जैसे होटल हैं, करीब 1550 से 4000 तक। और अगर लग्जरी चाहिए तो हयात रीजेंसी या फॉर्चून पार्क मोक्ष जैसे बड़े नाम भी हैं, जिनका किराया 4000, 10,000 रुपये या उससे ज्यादा हो सकता है। वाह, मतलब हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और अगर कोई सिर्फ शांति या आध्यात्मिक अनुभव के लिए जा रहा हो, उनके लिए भी विकल्प है। जैसे तुषिता मेडिटेशन सेंटर है या नामग्याल मठ, जो दलाई लामा का मठ भी है। यहाँ अक्सर दान के आधार पर रुकने की व्यवस्था होती है। अच्छा, और रहने के लिए कौन से इलाके बेहतर हैं? मतलब दुकानें, कैफे वगैरह कहाँ आसानी से मिलते हैं? मुख्य इलाके हैं टेम्पल रोड, भक्सुनाग और धर्मकोट। इन जगहों पर आपको कैफे, दुकानें, रहने की जगह सब आसानी से मिल जाती हैं। हर इलाके का अपना एक अलग फील है। तो कुल मिलाकर मैक्लाउडगंज और धर्मशाला का अनुभव मतलब प्रकृति, आध्यात्मिकता और रोमांच का एक बढ़िया मिश्रण है। हाँ, दलाई लामा मंदिर की शांति से लेकर HPCA स्टेडियम के नज़ारों तक वाकई में सबके लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे श्रोतों से भी जुड़ता है। जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है, क्या मैक्लाउडगंज अपनी वो खास आध्यात्मिक पहचान और तिब्बती संस्कृति को संभाल पा रहा है? ये सोचने वाली बात है। संतुलन बनाना मुश्किल तो होता ही है। या फिर जैसा कुछ गाइड इशारा करते हैं, क्या असली अनुभव अब उन कम भीड़ वाले रास्तों या ट्रैक्स पर मिलता है जो शायद इस जगह को और यादगार बना दें? विचार करने लायक प्रश्न है।